गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त विकास। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के जो भी स्टूडेंट्स हैं जो सोशल स्टडी में इंटरेस्टेड हैं वो इस चैप्टर को देख सकते हैं। इसे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ऐसे आपको चैप्टर 1 आवर अर्थ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस के बारे में आज डिस्कशन होंगी और इसमें आप टोटल देख सकते हैं इसमें लगभग 18 चैप्टर हैं। तो 18 चैप्टर हैं तो 18 चैप्टर के बारे में आपको मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, अगर आपको मेरा डिस्कशन अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसे ही नई नई वीडियो जो भी मैं इसके बाद डालूँगा तो वो आपको इसके नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे कि आपका पहला चैप्टर है, ये क्या होता है, चैप्टर 1 आवर, और ये सोशल स्टडी का चैप्टर। ठीक है, क्लास 5 का। अब देखिए, आवर अर्थ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन। तो क्या करा, हमारी पृथ्वी, महाद्वीप और महासागर। अब देखिए, टू अंडरस्टैंड आवर अर्थ वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड द अर्थ सरफेस। तो अगर हमें पृथ्वी के बारे में अच्छी तरह से समझना है तो हमें पहले पृथ्वी के सरफेस के बारे में, सतह के बारे में अच्छी तरह से समझना होगा। व्हेन वी लुक एट द ग्लोब वी सी ह्यूज पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस कवर्ड विथ वाटर। अगर हम ग्लोब को देखते हैं तो हमें बहुत ही विशाल पार्ट, मतलब कि बहुत ही बड़ा भाग जो क्या दिखाई देता है कि पानी से ढका हुआ दिखाई देता है। ग्लोब आप एक तरह से समझ लिए मैप, मानचित्र। ठीक है, लगभग 71%, मोर देन 95% ऑफ इट इज अ सॉल्ट वाटर। और लगभग 95% किसका 95%, अगर हम पृथ्वी का हिस्सा, पृथ्वी पे से लैंड का हिस्सा निकाल दें और सिर्फ वाटर का हिस्सा देखें तो वाटर में से जो 100% होगा, वाटर का जो 100% उसमें से 95% सॉल्टी वाटर है, मतलब खारा पानी है, नमकीन पानी है। दिस सॉल्ट वाटर सरफेस हैज़ बीन ऑर्गेनाइज इनटू अ 5 डिस्टेंट ओशियंस। और ये सॉल्टी वाटर ही, जो सॉल्टी वाटर का सरफेस है, मतलब कि ये जो खारे पानी का जो है, इसको ना क्या कहते हैं, इससे ना 5 संगठन मतलब कि 5 महासागरों के संगठन में बांटा गया है। ठीक है ना, वेयर एज द रिलेटिवली ह्यूज लैंड मास हैव बीन ऑर्गेनाइज इनटू अ 5 डिस्टेंट कॉन्टिनेंट। तो वेयर एज, ठीक है ना, तुम इसको क्या किया गया, जबकि जो बहुत ही बड़े, बहुत ही विशाल एक जमीन का जो टुकड़ा है उसे क्या हुआ, उसे सात संगठन में बांटा गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। चलिए, तो हम यहाँ शुरू करते हैं। नोइंग द कॉन्टिनेंट। अब हमें अपने कॉन्टिनेंट के बारे में जानना है। ठीक है ना, हमें किसके बारे में जानना है, तो महाद्वीप के बारे में जानना है। अब देखिए, द लार्ज मासेस ऑफ लैंड ऑफ द अर्थ दैट आर सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड इज कॉल्ड अ कॉन्टिनेंट। तो क्या बोल रहा है, यहाँ से आपका आंसर, एक क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे, व्हाट इज कॉन्टिनेंट। तो यहाँ से आप इसका आंसर दे सकते हैं, ये द लार्ज मासेस ऑफ लैंड ऑफ द अर्थ दैट आर सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड इज कॉल्ड अ कॉन्टिनेंट। अगर इसे सिंपल भाषा में समझे तो इसका मतलब ये होगा कि एक बहुत ही विशाल या बड़ा ज़मीन का टुकड़ा जो जिसके चारों तरफ पानी ही पानी हो, ठीक है ना, जो पानी से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं, उसी हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट कहते हैं। ठीक है, देयर आर द 7 कॉन्टिनेंट इन ऑल। और तो आपको पहले ही बता चुका मैंने कि कितने कितने कॉन्टिनेंट हैं, कितने महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप। ठीक है, पूरे 7 महाद्वीप हैं। और फिर दे आर, देखिए इसका नाम, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे एशिया से। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। तो एशिया क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट आपको बता चुका हूँ मैं, महाद्वीप। ठीक है, अब देखिए, इट इज़ लार्जर देन नॉर्थ अमेरिका एंड द साउथ अमेरिका पुट टुगेदर। अगर हम क्या करेंगे, जैसे अगर हम नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को दोनों को एक साथ भी ले आए ना, एक साथ जोड़ दिया जाए, फिर भी ना एशिया इन दोनों से ज़्यादा ही बड़ा होगा। ठीक है, अब देखो, डू यू नो हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन द एशिया। क्या आपको पता है कि दुनिया की आधी जनसंख्या कहाँ पे है, एशिया में ही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री चाइना एंड इंडिया आर द पार्ट ऑफ द एशिया। जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जो देश हैं, जैसे कि चाइना और इंडिया, ये कहाँ पे हैं, ये कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ स्थित है, ये एशिया में ये लोग स्थित है। ठीक है, एशिया इज इन द नॉर्दर्न हेमस्फेयर। और एशिया कहाँ पे है, एशिया कहाँ आपके पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ पे, उत्तरी गोलार्ध में। एंड ऑक्यूपाई द 1/3 ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। और लगभग 1/3 ज़मीन का भाग इसने घेरा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे,
द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप लाइज नेक्स्ट टू इंडिया। और जो ये कॉन्टिनेंट है, कौन सा कॉन्टिनेंट, जो यूरोप कॉन्टिनेंट है, मतलब यूरोप महाद्वीप है, ये कहाँ स्थित है, तो एशिया के बाद यूरोप ही है। अब देखिए यहाँ पे, और ये बोल रहा है कि टुगेदर दे आर द ऑफ्टन रेफर एज द यूरेशिया, ठीक है ना। अक्सर इसे लोग एक साथ मिला के क्या कहते हैं, यूरेशिया पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, यूरेशिया, ठीक है ना। ये आप याद रखिएगा, यूरेशिया, ठीक है। अब देखिए, तो शॉर्ट में दिया हुआ, ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं समझाया गया है, तो इसके इतना आपके लिए सफिशियंट है, क्लास 5 के लिए तो इतना ही काफ़ी है। चलिए हम यहाँ से अफ्रीका कंटिन्यू करते हैं। अफ्रीका इज़ द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। अफ्रीका क्या है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाद्वीप है। द वास्ट लैंड इज़ होम टू ए वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। और इसका जो बहुत ही बड़ा जो एरिया है, ठीक है ना, बड़ा जो विशाल जो एरिया है, ठीक है ना, वो क्या है, एक मतलब कि वैरायटी ऑफ, मतलब विविध वन जीवों का घर है, ठीक है। द कॉन्टिनेंट इज सराउंडेड बाय वाटर। और ये जो कॉन्टिनेंट है, ये किससे घिरा हुआ है, तो ये भी पानी से घिरी हुई है, ठीक है। ऑन द नॉर्थ इज़ द मेडिटेरियन सी। और इसके नॉर्थ में, किसके, अफ्रीका के नॉर्थ में, नॉर्थ मतलब आपको समझ रहा है, इस नॉर्थ मतलब कि उत्तर में क्या है, मेडिटेरियन सी है, जिसको हिंदी में भूमध्य सागर भी कहते हैं, ठीक है। ऑन द वेस्ट एंड साउथ, वेस्ट और साउथ में, वेस्ट मतलब पश्चिम और दक्षिण में क्या है, अटलांटिक ओशियन है, ठीक है ना। एंड ऑन द ईस्ट आर द इंडियन ओशियन एंड रेड सी। और इसके पूर्व में कौन कौन सी है, तो हिंद महासागर, जिसको हम लोग इंग्लिश में इंडियन ओशियन कहते हैं, और रेड सी को क्या कहते हैं, लाल सागर। अब देखिए, सहारा द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड द नाइल द लॉन्गेस्ट रिवर आर लोकेटेड इन अफ्रीका। तो क्या, तो सहारा जो है ना, आपको पता ही होगा, ये सहारा डेजर्ट आपको यहाँ से इमेज में भी दिख रहा होगा। तो ये जो सहारा डेजर्ट है ना, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तान है, ठीक है ना, सबसे बड़ी मरुस्थल है, ठीक है। और ये कैसा मरुस्थल है, तो ये गर्म मरुस्थल है। मरुस्थल दो टाइप के होते हैं, एक गर्म एक ठंडा, तो ये गर्म वाला मरुस्थल है। तो दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तान कौन सी है, सहारा रेगिस्तान है, ठीक है। और दुनिया की सबसे लंबी नदी नाइल, ये भी क्या है, अफ्रीका में लोकेटेड है, और सहारा भी कहाँ लोकेटेड है, तो अफ्रीका में ही लोकेटेड है, ठीक है। तो ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है इसमें, कमी है, लेकिन आपके लिए सफिशियंट है। चलिए, तो आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। विच कॉन्टिनेंट इज नॉन एज द डार्क कॉन्टिनेंट। अब यहाँ कंटिन्यू करते हैं हम, नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज लोकेटेड इंटरली इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, ठीक है ना। तो ये कौन सा है, तो ये आपका ना तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है ना, जो कहाँ पे पूरी तरह से नॉर्थन हेमिस्फीयर मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्थित है। अब देखिए यहाँ पे क्रिस्टोफस कोलंबस, तो ये आपको नाम याद रखना है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दिखाई दे रहा होगा क्रिस्टोफस कोलंबस। तो क्रिस्टोफस कोलंबस जो है ना, क्रिस्टोफस कोलंबस डिस्कवर नॉर्थ अमेरिका ड्यूरिंग एंड एक्सपेंडिशन, ठीक है ना। तो क्रिस्टोफस कोलंबस ने जब इन्होंने एक अभियान शुरू किया था, क्रिस्टोफस कोलंबस ने, जब देश को ढूंढने उन्होंने लिखा था, कौन कौन सी कंट्री, उसको जब ढूंढने शुरू किया था, तो उसी ने क्रिस्टोफस कोलंबस ने ही नॉर्थ अमेरिका को ढूंढा था। अब देखिए, यूएसए एंड कनाडा आर बोथ इन द नॉर्थ अमेरिका। यूएसए और कनाडा कहाँ है, दोनों कहाँ पे हैं, तो बोथ इन द नॉर्थ अमेरिका, ये दोनों नॉर्थ अमेरिका में हैं। थैंक यू बच्चे। तो आज मैं यहीं तक, अगले वीडियो में इसका कंटिन्यू करूँगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा लगा मेरा बताना। अगर आपको समझ में आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अगली वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। ओके बाय।